Dear students, coming illustration is multi-concept based problem, and through coming illustration we will discuss the application of the force on a current carrying conductor moving in magnetic field, motional EMF and simple harmonic motion. तो चलते हैं illustration part में. In this illustration it is given two metal rails are fixed vertically at separation capital L is equal to 1 meter. आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो ये ब्लू कलर लाइंस रिप्रेजेंट कर रही हैं मेटल रेल्स जो 1 मीटर के सेपरेशन में फिक्स की गई हैं वर्टिकल ओरिएंटेशन में. ए स्लाइडिंग कंडक्टर Mn ऑफ मास 0.3 kg कैन स्लाइड विदाउट फ्रिक्शन ऑन दीज रेल्स. ये Mn एक कंडक्टिंग रॉड है जो इन वर्टिकल रेल्स को टच करता हुआ स्लाइड कर सकता है इस वर्टिकल प्लेन में. A capacitor having capacitance C equal to 500 microfarad is attached to the rails as shown in the figure. आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक कैपेसिटर है, इनिशियली अनचार्ज कैपेसिटर, जिसकी कैपेसिटी कैपिटल C की वैल्यू हम लोग को गिवन है 500 माइक्रोफैरेड. ये हमने रेल्स के अक्रॉस कनेक्ट किया हुआ है. द रॉड Mn is attached to the ceiling by a spring that has the force constant K is equal to 200 न्यूटन मीटर. अब इस कंडक्टिंग रॉड को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो इस कंडक्टिंग रॉड के साथ अटैच है एक स्प्रिंग, आइडियल स्प्रिंग, जिसका फोर्स कांस्टेंट हम लोग को मालूम है 200 न्यूटन मीटर, एंड अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज अटैच विद द सीलिंग. आप देख सकते हो सीलिंग के साथ ये कनेक्टेड है. द इंटायर सिस्टम इज प्लेस इन ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू 20 टेस्ला. आप यहाँ डायग्राम फॉलो कर सकते हो. ये क्रॉस रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को. क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर मींस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आपसे दूर जा रहे हैं, अवे फ्रॉम यू एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन. नेग्लेक्ट रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट. हमें सर्किट जो भी कंप्लीट होगा, सर्किट कंडक्टिंग रॉड के साथ कैपेसिटर का क्लोज सर्किट कंप्लीट होगा, तो हमें इस सर्किट का रेजिस्टेंस भी निग्लेक्ट करना है और इंडक्टेंस भी निग्लेक्ट करना है. It is further given the rod Mn is released at t equal to 0. t equal to 0 में हमने रिलीज किया from the position where spring is relaxed. स्प्रिंग में कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं था उस समय. Taking initial position of the rod as origin and downward direction as positive y. जो इनिशियल पोजीशन है जहां पे स्प्रिंग रिलैक्स थी उस पोजीशन को हम लोग t equal to 0 पोजीशन ले रहे हैं और वहां पे हम लोग y equal to 0 लिख सकते हैं. ओरिजिन हम लोग उसको एज्यूम कर सकते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव y डायरेक्शन. एज्यूम द रॉड Mn ऑलवेज रिमेन हॉरिजॉन्टल. ड्यूरिंग मोशन या ऑसिलेशन जब भी करेगी ये रॉड हमेशा हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में रहती है. इन फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एंड इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन रेडियन पर सेकेंड ऑफ द रॉड. हमें यहाँ पे दो सिचुएशन इन्वेस्टिगेट करनी है. पहला डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और दूसरा जिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी से हमारी रॉड ऑसिलेट करेगी. ओके, तो डायग्राम में कॉपी कर लेता हूँ. ये मेरा हो गया डायग्राम. दिस इज द सिचुएशन. जैसे क्वेश्चन में कहा गया कि t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0. हमें इस सिचुएशन को ओरिजिन कंसीडर करना है और उस समय ये जो स्प्रिंग कनेक्टेड है इसमें कोई भी डिफॉर्मेशन हमें कंसीडर नहीं करना. So at t equal to 0, this is the y equal to 0 position. Okay? अब सपोज हम लोग एक कंडीशन कंसीडर करते हैं जब ये अपनी रिलैक्स पोजीशन से नीचे आती है y. तो सपोज द पोजीशन ऑफ द रॉड एट एनी टाइम t. ये हमारे पास पोजीशन हो गई एट एनी टाइम t और सपोज डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में y. ओके, y हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट. Let us assume velocity of the rod at this time is v. तो इस टाइम में हम लोग वेलोसिटी इसकी v assume कर लें डाउनवर्ड डायरेक्शन में. Now we can say this conducting rod Mn is moving in magnetic field region. ये magnetic field region में v वेलोसिटी से मूव कर रही है. तो अगर कोई भी कंडक्टिंग रॉड मैग्नेटिक फील्ड रीजन में मूव करती है तो वहां पे मोशनल ईएमएफ हो सकता है. और अगर हम लोग इस सिचुएशन को ऑब्जर्व करें तो लेंथ ऑफ द रॉड इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एंड लेंथ बोथ आर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. इसका मतलब यहाँ पे मोशनल ईएमएफ डेवलप होगा
और मोशनल ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है वो हम लोग बहुत सिंपलेस्ट जो फॉर्मूला है उससे कैलकुलेट कर पाएंगे, और सिंपलेस्ट फॉर्मूला है BLV। तो यहाँ पे हमारे पास मोशनल ईएमएफ डेवलप हो जाएगा, और ये मोशनल ईएमएफ में अगर हम लोग मालूम करना चाहें कि विच एंड विल बी एट हायर पोटेंशियल, वी कैन यूज राइट पाम रूल। राइट पाम रूल में वी स्ट्रेच द फिंगर ऑफ द राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। तो अगर हम लोग इस तरह से करें तो पाम डायरेक्शन आएगी n की तरफ, दैट मीन्स n विल बी पॉजिटिव और m विल बी नेगेटिव। ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हो ये पोलराइजेशन ऑफ द चार्ज हो गया। मोशनल ईएमएफ में पोलराइजेशन ऑफ द चार्ज है, तो यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा, और इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये हम लोग लिख लेते हैं। दिस E इज इक्वल टू BLV। नाउ वी कैन मेक द इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट में क्या होगा, इन प्लेस ऑफ द रॉड वी कैन सब्स्टिट्यूट द रॉड विद द बैटरी। एक बैटरी से हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर लें, मोशनल ईएमएफ के बराबर ईएमएफ की बैटरी, और दिस बैटरी विल बी कनेक्टेड अक्रॉस द कैपेसिटर। तो ये हमारे पास हो जाएगा इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी विल बी टुवर्ड N और नेगेटिव टर्मिनल होगा M की साइड, और ये मैंने लगा दिया यहाँ पे कैपेसिटर। और कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होने का मतलब क्या हुआ, कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होगा। सपोज चार्ज इन द कैपेसिटर एट एनी टाइम, दिस टाइम इज Q, एंड दिस राइट प्लेट ऑफ द कैपेसिटर विल बी पॉजिटिव एंड लेफ्ट प्लेट विल बी नेगेटिव। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास सर्किट है, इस सर्किट में क्लॉकवाइज सेंस में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। क्लॉकवाइज सेंस में करंट फ्लो होने का मतलब क्या हुआ, करंट विल फ्लो फ्रॉम M टू N। M से N की तरफ यहाँ पे करंट फ्लो होगी। सपोज हम लोग इस करंट को ले लेते हैं I, ओके, तो ये इसमें करंट इसमें फ्लो होगी, और हम लोग यहाँ पे चार्ज कैलकुलेट कर लें, क्योंकि करंट अगर हमें कैलकुलेट करना है, करंट वी नो करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज, और अगर हमें करंट मालूम करना है, वी नीड टू फाइंड द चार्ज इन द कैपेसिटर। सो हियर वी कैन राइट चार्ज इन द कैपेसिटर इज इक्वल टू कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। तो C मल्टीप्लाइड बाय E विल बी द चार्ज। ओके, ये हमारे पास हो जाएगा चार्ज इन द कैपेसिटर, एंड वी नो E इज इक्वल टू BLV। तो यहाँ पे BLV अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो दिस विल बी द चार्ज इन द कैपेसिटर। नाउ करंट इन द रॉड, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो करंट यहाँ रॉड में फ्लो होगी वो फ्लो होगी, क्योंकि लूप में फ्लो हो रही है क्लॉकवाइज सेंस में, तो यहाँ पे फ्लो होगी M से N की तरफ। ओके, और इस करंट की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी dq बाई dt। dq बाई dt में हम लोग इस एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। इन दिस एक्सप्रेशन C is a constant term, B is a constant term, L is a constant term, V is variable because velocity of the rod will change इन फंक्शन ऑफ टाइम। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे दिस इज CBL मल्टीप्लाइड बाई dV बाई dt। ये आ जाएगी करंट थ्रू द रॉड। ओके, अब करंट रॉड में फ्लो हो रही है। अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है और वो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। किस नेचर का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एम्पियर फोर्स। ओके, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा कंडक्टर है जिसमें करंट M से N फ्लो हो रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ, और मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड, या करंट एलिमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसमें फोर्स की डायरेक्शन अगर हम लोग देखना चाहें, अगेन वी कैन यूज राइट हैंड रूल। ओके, राइट हैंड रूल अगर हम लोग यहाँ पे अप्लाई करें तो करंट की डायरेक्शन में हम लोग रखेंगे राइट हैंड का थंब, fingers in the direction of the magnetic field, then palm direction give the direction force on the current carrying conductor। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो current carrying conductor है, that is Mn, it will experience force in the vertical upward direction। तो यहाँ पे हम लोग इसका free body diagram ड्रॉ कर दें। तो सपोज मैं free body diagram यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। free body diagram में magnetic force के अलावा दो forces और होंगे। One is the weight, mg will act in the downward direction, and at this situation we know there is a stretch in the spring, deformation of the spring आ चुका है, stretch आ गया, that means spring force will act in the upward direction। तो ky will be the spring force जो upward direction में act करेगा, magnetic force will also act in the upward direction, और mg will act in the downward direction। अब लगे हाथ मैग्नेटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड के बारे में भी बात कर लें, बिकॉज करंट और लेंथ जिसमें हमारे पास करंट फ्लो हो रही है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला यहाँ पे भी आ जाएगा ILB। तो हम लोग यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लें, mg
दिस इज द स्प्रिंग फोर्स, और ये हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स को लिख देंगे ILB या IBL। ओके, तो फ्री बॉडी डायग्राम हम लोगों ने यहाँ तक ड्रॉ कर लिया, लेकिन हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इन फंक्शन ऑफ टाइम लिखना था, तो अब हमें लिखनी पड़ेगी इक्वेशन ऑफ मोशन। सो लेट अस राइट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर दिस सिचुएशन। ओके, वी नो नेट फोर्स इज इन द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो नेट फोर्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, mg, इट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन, mg माइनस fm माइनस ky, दिस इज द नेट फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। fm इक्वल टू ILB, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे mg माइनस ILB माइनस ky, दैट इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को हम लोग लिख देंगे dv बाई dt। सो लेट अस राइट इक्वेशन ऑफ मोशन mg माइनस ky माइनस BIL मैग्नेटिक फोर्स, दैट इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन। ओके, अब जो करंट की वैल्यू है यहाँ पे I, वी हैव कैलकुलेटेड, दिस इज इक्वल टू CBL मल्टीप्लाइड बाई dv बाई dt। सो वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ I इन दिस इक्वेशन, यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, और इसको रीअरेंज कर लेते हैं। B और L से मल्टीप्लाई होने के बाद ये वाला जो रिलेशन आ जाएगा CB स्क्वायर L स्क्वायर dV बाई dt। ओके, ये रिलेशन आ जाएगा, तो इसको मैं लिख लेता हूँ। ओके, और इसको इनफैक्ट मैंने रीअरेंज कर लिया, C dV बाई dt के साथ लिख लिया, तो ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पे रीअरेंज किया हुआ, तो आ गई इक्वेशन m प्लस CB स्क्वायर L स्क्वायर dV बाई dt इक्वल टू mg माइनस ky। ये हमारा हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ तो मैंने रीअरेंज करके यहाँ पे लिख लिया राइट हैंड साइड में, और इसको बना दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन गवर्न करेगी एक्सलेशन एंड डिफॉर्मेशन ऑफ द स्प्रिंग, या हम लोग कहेंगे एक्सलेशन ऑफ द रॉड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड। ये y है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड विद रिस्पेक्ट टू रिलैक्स पोजिशन ऑफ द स्प्रिंग। ओके, सपोज डिफॉर्मेशन ऑफ द स्प्रिंग एट द टाइम ऑफ रिलैक्स पोजीशन, जिस समय स्प्रिंग रिलैक्स थी, इक्विलिब्रियम में थी, उस समय सपोज डिफॉर्मेशन स्प्रिंग का था y0, तो इक्विलिब्रियम के केस में एक्सेलरेशन विल बी 0, dv बाई dt विल बी इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहाँ पे dv बाई dt की वैल्यू 0 रख देता हूँ यहाँ पे, तो ये mg माइनस ky शुड बी इक्वल टू 0, और y इज द डिफॉर्मेशन ऑफ द स्प्रिंग एट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से हमें मालूम हो जाएगा इक्विलिब्रियम डिफॉर्मेशन ऑफ द स्प्रिंग, ये आ जाएगा हमारे पास y0 इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई k। ये आ गया डिफॉर्मेशन ऑफ द स्प्रिंग एट द टाइम व्हेन इक्विलिब्रियम, जिस समय रॉड में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, इक्विलिब्रियम में है रॉड, उस समय का हमारे पास स्प्रिंग का डिफॉर्मेशन आ गया। ओके, अब हम लोग इस डिफॉर्मेशन को, डिफॉर्मेशन एट द इक्विलिब्रियम जो मैंने y0 लिखा है, इसको y से रिलेट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लें y डैश इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। सपोज इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द रॉड से डिफॉर्मेशन हम लोग डिफाइन कर रहे हैं y डैश, तो y डैश को हम लोग यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं y के साथ। वी कैन राइट y डैश प्लस y0 इक्वल टू y, यहाँ पे मैं अलग से लिख लेता हूँ। तो y डैश इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड एट द टाइम इक्विलिब्रियम पोजीशन, और इक्विलिब्रियम डिफॉर्मेशन हमने y0 लिखा हुआ है। y इज द टोटल डिफॉर्मेशन ऑफ द स्प्रिंग फ्रॉम द रिलैक्स पोजीशन, तो y शुड बी इक्वल टू y0 प्लस y डैश हो जाएगा। इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, दिस इज द इक्वेशन। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूँ, तो मेरे पास आ जाएगी वेलोसिटी। सो हियर वी कैन राइट dy by dt इज इक्वल टू dy0 by dt प्लस dy डैश by dt। dy0 by dt इज इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा क्योंकि y0 एक फिक्स क्वांटिटी है, वो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में, जिस समय सिस्टम इक्विलिब्रियम में उस समय डिफॉर्मेशन ऑफ द स्प्रिंग, ये फिक्स क्वांटिटी है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे y0 का, तो 0 आ जाएगा। तो आ जाएगा dy by dt इक्वल टू dy डैश by dt, ये आ गया। अगर मैं इसका फर्दर डिफरेंशिएट कर दूं तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, दैट मीन्स डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू डबल डेरिवेटिव ऑफ y डैश विद रिस्पेक्ट टू t, ये डबल डेरिवेटिव आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूं dv बाई dt, ये आ गया एक्सेलरेशन की वैल्यू। एक्सेलरेशन dv बाई dt को मैंने यहाँ पे रिलेट कर दिया, यहाँ पे y डैश के टर्म में भी और y के टर्म में भी। ओके, अब हमारे पास जो इक्वेशन थी, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी m प्लस सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर dv बाई dt इज इक्वल टू mg माइनस ky।
अब जो y वाला जो टर्म है, y इज इक्वल टू हम लोगों ने लिखा हुआ है y नॉट प्लस y डैश। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y दैट इज इक्वल टू y डैश प्लस y नॉट। मैं यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। अगर इस ब्रैकेट को अगर आप ओपन करोगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, दिस विल बी mg माइनस के वाई नॉट एंड दिस इज माइनस के मल्टीप्लाइड बाई वाई डैश। अब mg और माइनस के वाई नॉट ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन को ये सेटिस्फाई करने वाली इक्वेशन है। तो मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो कुछ इस तरह से आ जाएगी, दैट इज m प्लस सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई डैश विद रिस्पेक्ट टू टी। यहाँ पे मैंने लिख लिया डी वी बाई डी टी, जो था ये था डबल डेरिवेटिव वाई डैश विद रिस्पेक्ट टू टी। तो मैंने ये इक्वेशन लिख दी। ओके, अब इस इक्वेशन को मैं अलग लिख लेता हूँ। इसको मैं इस फॉर्म में लिख लेता हूँ, डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई डैश विद रिस्पेक्ट टू टी, दिस इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई एम सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वाई डैश। ओके, ये मैंने इस फॉर्म में इसलिए लिखी कि ये SHM की इक्वेशन जैसी इक्वेशन है, इसका सोल्यूशन हम लोग जानते हैं। एग्जैक्टली ये SHM वाली इक्वेशन है अगर हम लोग कंपेयर करें, और SHM की इक्वेशन है तो दिस विल बी ओमेगा स्क्वायर। ओके, सो हियर वी कैन राइट ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के डिवाइडेड बाई एम प्लस सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर। ये मेरे पास हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, और ओमेगा की वैल्यू अगर इसको अंडर रूट कर देंगे तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ के, वी नो द वैल्यू ऑफ स्मॉल m, वी नो द वैल्यू ऑफ c, वी नो द वैल्यू ऑफ b एंड एल स्क्वायर। ये जो वैल्यूज हम लोगों को गिवन है मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। m मालूम है, c मालूम है, k मालूम है, b मालूम है, तो यहाँ पे मैं इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। ओके, ये सब्स्टिट्यूट किया, कैलकुलेशन करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 20 रेडियन पर सेकेंड। दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द रॉड। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें सेकेंड पार्ट में कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड इन फंक्शन ऑफ टाइम हमें मालूम करना। तो ये जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, मैं इसको SHM की इक्वेशन, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। सो लेट अस राइट द SHM इक्वेशन हियर, और इस इक्वेशन का सोल्यूशन भी हम लोग जानते हैं। एंड सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन विल बिकम y डैश इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई। इसका सोल्यूशन, SHM की इक्वेशन का सोल्यूशन हम लोग ये जानते हैं। इन दिस इक्वेशन कैपिटल A एंड फाई आर अननोन, और ये कैपिटल A और फाई की वैल्यू हम लोग एंड कंडीशन से मालूम कर लेंगे। बट वी नो y डैश, हम लोगों ने लिखा था y इज इक्वल टू y डैश प्लस y नॉट, दैट मीन्स y डैश शुड बी इक्वल टू y माइनस y नॉट हम लोग लिख सकते हैं। ओके, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है तो यहाँ पे हमें y के टर्म में लिखना होगा। सो वी कैन राइट दिस इक्वेशन y इज इक्वल टू y नॉट, इसको ले जाऊंगा मैं यहाँ पे इस साइड में, तो ये आ जाएगी y इज इक्वल टू y नॉट प्लस a साइन ओमेगा t प्लस फाई। ओके, अब एंड कंडीशन के बारे में सोचें। हमें मालूम है एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी ऑफ द रॉड वाज 0। अगर मुझे वेलोसिटी मालूम करना है तो मुझे इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड dy बाई dt। सो लेट अस डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन टू गेट द वेलोसिटी। डिफरेंशिएट कर लें dy बाई dt, और इसका डिफरेंशिएशन 0, और ये हो जाएगा a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस फाई। ये हमारे पास हो जाएगा राइट हैंड साइड में। एंड वी नो एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी ऑफ द रॉड वाज 0। हमने रॉड को यहाँ पे रेस्ट से रिलीज किया हुआ था, तो एट t इक्वल टू 0 v इक्वल टू 0, v इक्वल टू 0 रख देता हूँ यहाँ पे, और t इक्वल टू 0 यहाँ पे रख देता हूँ। ये आ जाएगा 0 इक्वल टू a ओमेगा कॉस फाई। ओके, यहाँ से हम लोग फाई की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। फाई विल बी कॉस फाई विल बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2। यहाँ पे मुझे फाई की वैल्यू आ गई। अब फाई की वैल्यू आ गई, अब मुझे कैपिटल A दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन मालूम करना है, और एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन मालूम करने के लिए अगेन वी यूज द एंड कंडीशन। एंड कंडीशन क्या है, एट y इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0 कंडीशन यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दें। ये सब्स्टिट्यूट कर दी, और यहाँ पे y नॉट की वैल्यू हम लोग को मालूम है, y नॉट वाज द इक्विलिब्रियम डिफॉर्मेशन ऑफ द स्प्रिंग, और इसकी वैल्यू mg डिवाइडेड बाई k थी, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, और यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू भी, फाई की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दी। ओके, अब इसको रीअरेंज कर लें, यह आ जाएगा a इज इक्वल टू माइनस mg डिवाइडेड बाई k। तो कैपिटल A मालूम हो गया, हम लोगों को फाई मालूम हो गया, हम लोगों को y नॉट की वैल्यू पहले से मालूम है, तो यहाँ पे सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ मैं अब इस इक्वेशन में।
ये mg डिवाइडेड बाई के, दिस इज माइनस mg डिवाइडेड बाई के। ओमेगा की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब यहाँ पे मुझे न्यूमेरिकल वैल्यूज रखनी है, मैंने mg डिवाइडेड बाई के कॉमन ले लिया। अब m की वैल्यू हम लोग को मालूम है, g की वैल्यू यहाँ पे हम लोग 10 ले लेंगे, k की वैल्यू भी मालूम है, और ओमेगा भी हैव कैलकुलेटेड, ओमेगा की वैल्यू भी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, यहाँ पे मैंने वैल्यू रख दी। अब सॉल्व कर लेंगे तो y आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 200, 1 माइनस कॉस 20t मीटर। ओके, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड इन फंक्शन ऑफ टाइम। Dear aspirants, Cengage India has launched the new edition of our JEE Advanced Physics books. Please visit www.cengage.co.in to buy a copy. You can also buy the books from Amazon or Flipkart.